नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टेनो RWA पर। तो बच्चों, अभी तक जो हमने पढ़ा था, सबसे पहली क्लास में हमने वर्णमाला को पढ़ा था। उसके बाद हमने व्यंजन पढ़े और फिर इनको हमने जोड़ना सीखा था। हमने इनको जोड़कर शब्द का निर्माण किया, परंतु सिर्फ व्यंजन से शब्द का निर्माण नहीं होता। शब्द का पूर्ण निर्माण तब होता है जब उसके साथ स्वरों का भी मेल हो। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आप लोग समझ गए होंगे। आज हम स्वर पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले बच्चों? स्वर। आज हम स्वर को पढ़ेंगे। ठीक, स्वर सभी लोग परिचित हैं। स्वर क्या होते हैं? ठीक है, हम इनको किस तरह से लगाएंगे, कैसे उनका प्रयोग करेंगे। जैसे हिंदी में लिखते हैं हम, मान लीजिए कै लिखना है और मात्रा लगानी है, कै लिखना है तो ये तो है व्यंजन, और ये जो मात्रा लगी है ये स्वर कहलाता है। आप सभी लोग जानते होंगे, इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो इन ही स्वरों को हमें पढ़ना है। दूसरी बात, जब हम स्वर लगाते हैं तो स्वर किसी ना किसी व्यंजन के साथ लगते हैं। जैसे व्यंजन मान लीजिए का है, तो स्वर लगेगा तो इसके आसपास, मतलब आगे या पीछे या ऊपर या नीचे। तो ऐसे ही जब हम शॉर्ट हैंड पढ़ेंगे तो ये जैसे कै वर्ग है, तो इसमें भी स्वर लगेगा। अब स्वर ये तो लगेगा नहीं कि मात्रा लगाई जाएगी। इसके लिए प्रतीक चिन्ह लेंगे, और वो प्रतीक चिन्ह किस तरह के होंगे, कैसे हम उनका प्रयोग करेंगे, कैसे उनको पढ़ेंगे, इसके बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, मिस कोई ना करे। ठीक है, और बिल्कुल आसान और सटीक भाषा में हम आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्वर व्यंजन में लगाए कैसे जाएंगे? जैसे अभी हमने बताया देवनागरी लिपि में कैसे लिखते हैं, जैसे सा लिखा या का लिखा या मा लिखा, इसमें स्वर लगाते हैं तो ये लगाते हैं। जैसे से लिख दिया, को लिख दिया, है ना, में लिख दिया, तो इनमें तो ऊपर या फिर आगे पीछे स्वर लगाए जाते हैं। ऐसे ही जब व्यंजनों में स्वर हम हिंदी शॉर्ट हैंड में लगाएंगे, मान लीजिए ये का है, तो या तो ऊपर लगेगा या फिर नीचे लगेगा, है ना, ऐसे ही लगेंगे ना। उसके लिए प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हम लेंगे, इसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ही लिखा है, व्यंजनों में स्वर लगाने के लिए स्थान की मदद लेते हैं। स्थान की मदद लेंगे ना, स्वर जहां लगेगा कोई ना कोई स्थान तो वहां होगा ही, तो स्थान की हम मदद लेंगे। अच्छा, स्थान की मदद लेते हैं, इसलिए प्रत्येक व्यंजन को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। समझ गए आप बात? एक व्यंजन है, उसको 3 भागों में विभाजित किया है ताकि हम स्वर को लगा सकें, स्वर को पढ़ सकें। ये स्थान क्या क्या होते हैं? किसी भी व्यंजन में प्रारंभिक भाग होता है, मध्य भाग होता है और अंतिम भाग होता है। कितने भाग होते हैं व्यंजन के? तो बच्चों 3 भाग होते हैं, प्रारंभिक भाग, उसका मध्य भाग और उसका अंतिम भाग। कैसे होते हैं देख लीजिए। जैसे बच्चों व्यंजन है ये का व्यंजन है, मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको पता चले। का व्यंजन है तो इसका प्रारंभिक भाग कौन सा होगा? तो आप कहोगे सर ये प्रारंभिक भाग होगा इतना। आप कहोगे मध्य भाग कौन सा है? तो आप कहोगे सर ये है मध्य भाग। और अंतिम भाग कौन सा है? तो कहा जाएगा सर ये है अंतिम भाग। ठीक, प्रारंभिक भाग जहां से वो व्यंजन शुरू होता है। ऐसा ना हो कि का को बनाया तो बाएं से दाएं था, बाएं से दाएं ही बनता है, लेकिन आप प्रारंभिक भाग इसको मानो नहीं। प्रारंभिक भाग जिधर से व्यंजन बनना शुरू हुआ है वहां उसका प्रारंभिक भाग होगा, यानी पहला स्थान। मध्य में आकर के उसका दूसरा स्थान होगा और
अंत में जहां व्यंजन समाप्त होता है वहां उसका तृतीय स्थान होगा। ठीक, चलिए आगे। व्यंजन के प्रारंभिक स्थान को प्रथम स्थान कहा जाता है। बात आ गई समझ में? क्या है देखो समझो। कोई भी व्यंजन है, जैसे मैं का को ही लेता हूं, ये का है, ये कह रहे हैं व्यंजन के प्रारंभिक स्थान को प्रथम स्थान कहा जाता है। तो बच्चों प्रारंभिक स्थान कौन सा होगा? तो आप कहेंगे प्रारंभिक स्थान होगा सर ये, जहां मैंने एक लिख दिया है। क्या लिख दिया है मैंने? एक। जब ऊपर की तरफ है बच्चों तो नीचे की तरफ भी होगा। जैसे हम नहीं लिखते हैं, जैसे हम मैं लिखते हैं तो मात्रा ऊपर भी लगती है और मात्रा बेटा नीचे भी लगती है, माने स्वर ऊपर भी लग जाता है नीचे भी लगता है कि नहीं, है ना? तो ऐसे ही बच्चों स्थान इसका नीचे भी होगा। किसी भी सिक्के के कितने पहलू? दो पहलू। ऐसे ही इसमें क्या है? ऊपर का भाग और नीचे का, है? तो पहला स्थान कहाँ होगा? क्या बताया है? व्यंजन के प्रारंभिक स्थान को प्रथम स्थान कहा जाता है। ठीक। दूसरा है व्यंजन के बीच के स्थान को द्वितीय स्थान कहा जाता है। बीच का स्थान कौन सा होगा? जैसे मान लीजिए ये का व्यंजन है, तो बीच का स्थान, तो आप कहोगे सर बीच का स्थान ये हुआ, यही तो हुआ, नीचे भी होगा, है ना? ऊपर भी लग सकता है नीचे भी लग सकता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद कहा है व्यंजन के अंतिम स्थान को तीसरा स्थान कहा जाता है। जैसे हमने का बना दिया, अब इसका अंतिम स्थान कौन सा होगा? तो आप कहोगे सर ये होगा अंतिम स्थान, ये तीसरा स्थान है ना? तीसरा स्थान हो गया। ठीक है, देखना क्लास रुक के चल रही है क्या? ठीक है बेटा क्लास। ठीक है, व्यंजन के प्रारंभिक स्थान को पहला स्थान, बीच के स्थान को यानी मध्य भाग को द्वितीय स्थान, और अंतिम भाग को क्या कह रहे हैं? तीसरा स्थान कह रहे हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी। एक व्यंजन में तीन स्थान है। जैसे मान लीजिए मैं मां बनाता हूं, तो पहला स्थान कहां होगा? तो आप कहेंगे सर, आप कहेंगे पहला स्थान सर ये है, पहला स्थान ये है। ऐसे ही मां यदि यहां बनाया जाए तो पहला स्थान कहां होगा? तो दूसरा स्थान, तो ये होगा दूसरा स्थान। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्थान, दूसरा स्थान। ऐसे ही इसमें तीसरा स्थान कहां होगा? तो आप कहोगे सर ये होगा तीसरा स्थान। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही कि प्रत्येक व्यंजन में किसी में भी। उसके बाद बात है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग। अब इनमें हम स्थान को बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो का वर्ग कैसे लिख रहे हैं बेटा? ये लिख रहे हैं का वर्ग, ये लिखते हैं हम चा वर्ग, और ये लिखते हैं हम टा वर्ग। ठीक है, ये लिखते हैं टा वर्ग और ये लिखते हैं पा वर्ग। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, शायद कम दिख रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है ना। ये का वर्ग, ये आपका चा वर्ग, ये आपका टा वर्ग, और ये आपका पा वर्ग। दिशा का ध्यान रखना बच्चों, दिशा का ध्यान रखना है। कौन सा व्यंजन किस दिशा में बना था? अगर दिशा भंग हो गई तो दशा खराब हो जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, प्रत्येक व्यंजन की दिशा हमें पता होनी चाहिए कि वो किधर से किधर की तरफ बना था। उम्मीद करता हूं कि अच्छे से आपको प्रैक्टिस हो गई होगी। तो देखो बेटा, इनमें स्थान लगाइए, कौन सा स्थान कहां है, लगाइए भैया। का वर्ग में पहला स्थान यहां होगा, का वर्ग में पहला स्थान ये होगा, है ना? दूसरा स्थान मध्य में होगा, तीसरा स्थान अंत में होगा, यही होगा ना? ऐसे ही चा वर्ग में क्या पहला स्थान यहां होगा? तो आप कहोगे नहीं सर यहां से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि व्यंजन ऊपर से नीचे की तरफ बनता है। चा वर्ग जो बनता है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है ना?
आता है कि नहीं? ये पढ़े थे ना हमने, इस तरह से सारे व्यंजन ऊपर से नीचे की तरफ आए थे। एक ही व्यंजन था जो कि आपका नीचे से ऊपर गया था, और ये व्यंजन आपका था रा, है ना? ये था ना? ठीक, आगे चलेंगे। पहला स्थान कहां होगा? तो आप कहोगे सर ये होगा। दूसरा स्थान कहां होगा? दूसरा स्थान ये होगा मध्य में, और तीसरा स्थान इसका अंत में, जहां समाप्त होता है। ऐसे ही टा वर्ग में पहला स्थान यहां होगा, दूसरा स्थान मध्य में होगा, और तीसरा स्थान अंत में होगा। ठीक है। ऐसे ही टा वर्ग में पा वर्ग में पहला स्थान ये होगा, दूसरा स्थान मध्य में होगा, और तीसरा स्थान अंत में होगा। ये इसके स्थान हैं। नहीं बेटा, क्लास तो सही चल रही है, आप मैसेज करो रुक रुक के चल रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, बाकी लोग बताओ जरा, क्या क्लास रुक के चल रही है? सभी लोग मैसेज करके बताओ। बताइए सभी लोग। इतना समझ में आ गया? का वर्ग में स्थान कहाँ है, चा वर्ग में स्थान कहाँ है, टा वर्ग में स्थान कहाँ है, और पा वर्ग में स्थान कहाँ है? बताइए एक बार सभी लोग, समझ में आ गया? आगे चलिए। उसके बाद ता वर्ग की बात की जाती है बच्चों। ता वर्ग आपने देखा इस तरह से बनता है, एक तो ये बनता है बच्चों, और एक ता वर्ग बनता है इस तरह से, ये बनता है ना, ऐसे ही बनते हैं, है ना? ठीक है, धन्यवाद, परफेक्ट चल रही है, धन्यवाद भैया। ठीक है। उसके बाद माँ की बात की जाए तो बच्चों माँ ये बनता है एक तो, और एक माँ बनता है ये, जिसको हम कट करके बनाते हैं, है ना? बड़ा बनाना था थोड़ा। ये ता बनता है, ये एक ता बनता है बच्चों, ये, है ना? ऐसे ही माँ बनता है एक तो ये, और एक माँ बनता है ये, है ना? ऐसे ही ना बनता है ये, और एक माँ बनता है ये ना, और ये कट होंगे। ठीक है। ऐसे ही ला बनता है ये, नीचे से ऊपर, और एक ला बनता है ऊपर से नीचे। ऐसे ही रा बनता है एक तो ये, और एक बनता है बच्चों ये। यही बनते हैं, यही पढ़े हैं सभी ने, है ना? तो देखिए बेटा, ता वर्ग की बात की जाए तो ता बनता है ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ बनता है, इसलिए पहला स्थान कहां होगा? यहां पर। कहां होगा? यहां पर पहला स्थान होगा, दूसरा स्थान मध्य में होगा, और तीसरा स्थान यहां पर होगा। ऐसे ही इधर भी पहला स्थान ये होगा, दूसरा स्थान ये होगा, और तीसरा स्थान ये होगा। ऐसे ही माँ की बात की जाए तो पहला स्थान ये, दूसरा स्थान मध्य में, और तीसरा स्थान अंत में। ठीक है। ऐसे ही उसके बाद पहला स्थान ये, दूसरा स्थान ये, और तीसरा स्थान ये। ऐसे ही यहां पर पहला स्थान ये होगा, दूसरा स्थान ये होगा, और तीसरा स्थान ये होगा। ऐसे ही पहला स्थान ये होगा, दूसरा स्थान ये होगा, और तीसरा स्थान ये होगा। ठीक है। ला में जब नीचे से ऊपर की तरफ हमने बनाया है तो पहला स्थान यहां होगा, दूसरा स्थान मध्य में होगा, और तीसरा स्थान यहां पर होगा। ठीक है। ऐसे ही ला जब मैंने ऊपर से नीचे बनाया है तो पहला स्थान यहां होगा, दूसरा स्थान मध्य में होगा, और तीसरा स्थान अंत में होगा। जब ला हमने ऊपर से नीचे की तरफ बनाया है, व्यंजन जिधर से बनाएंगे वहीं से हमें उसका स्थान गिनना होगा। ठीक है। बेटा क्लास मतलब आप कह रहे हो कितनी क्लासों में कंप्लीट होगा? बेटा मेरा मकसद कोर्स पूरा करना नहीं है,
मेरा मकसद कोर्स पूरा करना नहीं है, मेरा मकसद है आपको जॉब दिलवाना और इसको सरलता से समझ में लाना। बेटा हिंदी शॉर्ट हैंड में आप पूछ के देखो, बहुत सारे बच्चों को स्वर समझ में ही नहीं आते और शॉर्ट हैंड छोड़ देते हैं। और मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि एक एक बच्चे को समझ में आएगा। स्वर और व्यंजन ये नींव हैं शॉर्ट हैंड की। तो आप मुझसे जल्दी जल्दी करने की इच्छा मत जाहिर करो कि सर जल्दी जल्दी इसको कर दो, जल्दी नहीं, आराम से पढ़ो। स्वर और व्यंजन आपकी नींव है शॉर्ट हैंड की। ठीक है ना। देखिए रा की बात की जाए तो रा ऊपर से नीचे की तरफ बनता है बच्चों। तो पहला स्थान ये होगा, दूसरा स्थान बीच में होगा और तीसरा स्थान यहां पर होगा लास्ट में आके। ऐसे ही रा जब बनाते हैं तो नीचे से ऊपर बनता है, तो पहला स्थान ये होगा, दूसरा स्थान मध्य में होगा और तीसरा स्थान बेटा इसका होगा अंत में। ठीक है, इस तरह से स्थान है। बताओ सब समझ में आ गए होंगे आपके कि स्थान कहां से किधर को है। नेक्स्ट है सा और सा। सा और सा पढ़े हैं ना। तो एक तो सा सर ये आता है और एक सा आता है ये। कुछ लोग सा को कैसे बना देते हैं, ये बना देते हैं। ये नहीं बनना चाहिए, सा बनेगा तो ऐसे, है ना, ये सामने सामने नहीं आना चाहिए। उसके बाद वा की बात की जाए तो एक ही तरह से बनता है वा। या की बात की जाए तो या ये बनता है ना। हा की बात की जाए तो एक तो हा बनता है ये, है ना, और एक हा बनता है बच्चों ये। ड़ा की बात की जाए तो ये बनता है इस तरह से और बीच में ये डार्क होता है ना। उसके बाद ढह ढक्कन की बात की जाए तो ये बनता है कट होता है और बच्चों ये बनता है कट होता है। रा को काट के अड़ा खाली पढ़ा जाता है ना। रा को काट के अड़ा खाली पढ़ा जाता है। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, अब इनमें स्थान की आवश्यकता है, स्थान लगाएंगे अब। तो सा की बात की जाए तो ऊपर से नीचे की तरफ बनता है, इसलिए पहला स्थान ऊपर होगा, दूसरा स्थान मध्य में आएगा ही और तीसरा स्थान अंत में आएगा। ऐसे ही इस से की बात की जाए तो ये भी ऊपर से नीचे की तरफ बनता है, इसलिए पहला स्थान ये होगा, दूसरा स्थान मध्य में होगा और तीसरा स्थान लास्ट में होगा। ठीक। वा की बात की जाए तो पहला स्थान यहां होगा, दूसरा स्थान मध्य में होगा और तीसरा स्थान अंत में होगा। या की बात की जाए तो पहला स्थान ये होगा, दूसरा स्थान मध्य में होगा और तीसरा स्थान अंत में होगा। क्यों? क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ बनता है, इसलिए नीचे से स्थान। ठीक है। उसके बाद हा की बात की जाए तो नीचे से ऊपर बनता है, पहला स्थान, दूसरा स्थान और ये तीसरा स्थान। फिर ये बनता है जिधर जिस तरफ इसका गोल अंडा होता है उधर की तरफ से ही बनता है। तो गोल अंडा पहले बनता है, तो पहला स्थान ये, दूसरा स्थान मध्य में और तीसरा स्थान अंत में। ऐसे ही इस अणा की बात की जाए तो पहला स्थान ये, दूसरा स्थान ये और तीसरा स्थान ये। णा की बात की जाए तो पहला स्थान ये, दूसरा स्थान ये और तीसरा स्थान ये। इसमें भी पहला स्थान ये आएगा, दूसरा स्थान ये आएगा और तीसरा स्थान बच्चों ये आएगा। णा की बात की जाए तो पहला स्थान ये, दूसरा मध्य में और तीसरा बिल्कुल अंत में। पहला स्थान इसमें ये, दूसरा स्थान मध्य में और तीसरा स्थान अंत में। इस तरह से इसमें भी स्थान आएंगे। ठीक है सर। किसी भी परेशानी के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ गए होंगे, वहां पे मैसेज किया करो। ठीक है। ये देखिए, नेक्स्ट देखिए, अब बात आती है, हमने स्थानों का तो पता कर लिया कि कौन सा स्थान कहाँ लगता है व्यंजन में स्थान कैसे होते हैं, कौन सा स्थान कहाँ है, पता चल गया। प्रारंभिक भाग पहला स्थान है, मध्य भाग दूसरा स्थान है और अंतिम भाग उसका तीसरा स्थान है।
ठीक है, ये पढ़ सकते हैं। उसके बाद आगे बात आती है कि इन स्वरों को लगाएंगे कैसे। जैसे जैसे बात आती है कि सर माँ बनता है, इस पर ये स्वर यहाँ लग गया ऊपर, है ना, ऐसे ही सर स्वर लग गया नीचे, तो इसमें तो प्रदर्शित कर रहे हैं इस तरह से, है ना, इस तरह से प्रदर्शित कर रहे हैं स्वर को। अब बात आती है शॉर्ट हैंड में इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये स्वर कौन सा लगा है। ठीक है, तो देखिए जहां पे आपने कोर्स खरीदा है ना बेटा, टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करें, जहां पे कोर्स खरीदा है तो वहीं तीसरा पहला कंटेंट और फिर लाइव और फिर टेलीग्राम ऐसे करके ऑप्शन आते हैं, आप एप्लीकेशन चलाओ। तो देखिए स्वरों को दर्शाने के लिए बिंदु और डैश का सहारा लिया जाता है। देखिए किताब के अनुसार अगर हम जाएं तो किताब में लिखा हुआ है हल्का बिंदु और हल्का डैश, फिर डार्क और डार्क, जबकि डार्क वाले में क्या था, डार्क तो हमने पीछे पढ़ा है ना, का को सिंपल पढ़ा, खा को कट किया और गा को क्या पढ़ा हमने, डार्क किया था ना। तो डार्क करना तो बड़ा असंभव सा काम है कि नहीं, असंभव सा काम है ना डार्क करना। तो देखिए वही मुसीबत यहां पे आ गई। अब ये इसमें स्वर में आ गई, क्या है कि हल्का बिंदु और डार्क बिंदु ऐसे क्लास में है किताब में जो लिखा हुआ है, लेकिन फाइनली हमें क्या करना होता है वो मैं बात आपको बता रहा हूं। ठीक है, हल्का बिंदु हल्का डैश इसमें आप लोग नहीं फंसोगे। ठीक है, फाइनली जो बात होती है हम उस पर आ रहे हैं। ठीक है ना, चलिए कह रहे हैं स्वरों को दर्शाने के लिए बिंदी और डैश का सहारा लिया जाता है। बिंदु मतलब ये बिंदु लगेगा और डैश लगेगा, तो ये इस तरह से दिख रहा होगा आपको, ये डैश डैश लगेगा और बिंदी लगेगा। हमने ब्रैकेट में दिया भी है ताकि आपको नोट्स पे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए हमने आपको दिया है। ठीक है, तो बेटा पहला पॉइंट कह रहे हैं व्यंजनों के पहले स्थान पर बिंदी लगाने पर ए पढ़ा जाता है। समझ में बात आई। अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था स्थान, और स्थान कैसे थे, तो स्थान थे, पहला स्थान था, दूसरा स्थान था और तीसरा स्थान था कि नहीं, ये था ना। अब इसी में आ जाइए, क्या आना है, कह रहे हैं व्यंजन के पहले स्थान पर बिंदी लगाने पर, पहला स्थान ये रहा, पहला स्थान ये रहा, तो पहले स्थान पर जब ये बिंदी लगाई जाएगी तो क्या पढ़ा जाएगा, पढ़ा जाएगा सर ए, क्या पढ़ा जाएगा, ए पढ़ा जाएगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं व्यंजन के दूसरे स्थान पर बिंदी लगाने पर ए आई पढ़ा जाता है। दूसरा स्थान देखो भैया, दूसरा स्थान बोले तो ये रहा दूसरा स्थान, दूसरे स्थान पर बिंदी लगाई जाएगी तो क्या पढ़ा जाएगा, ए पढ़ा जाएगा और आई पढ़ा जाएगा दूसरे स्थान पे। ठीक है, ऐसे ही कह रहे हैं व्यंजन के तीसरे स्थान पर बिंदी लगाने पर या बिंदु लगाने पर ई पढ़ा जाता है। तीसरा स्थान देख लो भैया, ये रहा, और इसमें तीसरा स्थान ये रहा, ये तीसरा स्थान है, क्या पढ़ा जाएगा, ई पढ़ा जाएगा अथवा ई ये पढ़ा जाएगा। तीनों बात समझ में आ गई है ना। हाँ, तीनों बात समझ में आ गई होंगी। पहली बात तो ये कि स्वरों को दर्शाने के लिए किस चीज का सहारा ले रहे हैं, बिंदी का और डैश का। समझ में बात आ गई, बिंदी यानी बिंदु और डैश, इन दो चीजों का सहारा हम स्वर के लिए ले रहे हैं। ठीक है, ले रहे हैं ना। उसमें कहा व्यंजन के पहले स्थान पर बिंदी लगाने पर, पहला स्थान ये रहा, पहला स्थान, पहले स्थान पर बिंदी लगाने पर क्या पढ़ा जाता है, तो ए पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, ए। दूसरे स्थान पर बिंदु लगा दिया जाए तो ए अथवा आई पढ़ा जाता है। तीसरे स्थान पर बिंदु लगाया जाए तो ई अथवा ई पढ़ा जाता है। इसको आप लोग अच्छे से रट लेना, पहले स्थान पर ए, दूसरे पर ए, तीसरे पर ई, ए ऐसे करना, ए, बार बार रटना है आपको। ठीक है, ठीक है ना। तो ए, क्या क्या पढ़ा जा रहा है, ए और ई, पहला स्थान पे ए, दूसरे पर ए और तीसरे पर ई, ये बात।
ठीक है ना। क्या पढ़ा जाएगा, ए ई। ये रटने की चीजें हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको कि पहले स्थान पर है तो क्या पढ़ा जा रहा है, दूसरे स्थान पर है तो क्या पढ़ा जा रहा है, और तीसरे स्थान पर है तब क्या पढ़ा जा रहा है। ये आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। उसके बाद बात हो गई बिंदी की, दो बातें बताई, एक तो बताया बिंदु ये, और एक बताया था डैश। डैश मतलब ये। तो बिंदी की बात तो हो गई, पहले स्थान पर बिंदी लगाएंगे तो ए पढ़ेंगे, दूसरे स्थान पर बिंदी लगाएंगे तो ए पढ़ेंगे, तीसरे स्थान पर बिंदी लगाएंगे तो ई पढ़ेंगे, ठीक। अब डैश की बारी आती है। डैश को पहले स्थान पर लगाएंगे तब क्या पढ़ेंगे, दूसरे स्थान पर लगाएंगे तब क्या पढ़ेंगे, और तीसरे स्थान पर लगाएंगे तब क्या पढ़ेंगे। इसको और देख लो बेटा। तो देखिए पहला है, व्यंजन के पहले स्थान पर डैश लगाने पर आ, आई और आई पढ़ा जाता है। मतलब देखो, पहली बात, एक व्यंजन, इस पर क्या करें, पहले स्थान पर डैश लगाएं। अब देखिए जैसे ये का बना है, इस पर डैश ऐसे भी लग सकता है और इस पर डैश ऐसे भी लग सकता है। तो एक बात याद रखना बच्चों, जब हमने ये का बनाया है और इस पर यदि मैं डैश इस तरह से लगाऊं, ये तब नहीं लगाना है। इस पर कैसे लगाना है, तो इस पर लगाना है बच्चों, इस पर लगाना है इस तरह से, इस तरह से लगाना। अब आप कहोगे सर ऐसे क्यों लगाना है, जैसे ये का बनाया है तो ऐसे क्यों नहीं लगाया, पड़े में 180 डिग्री पर क्यों नहीं बनाया, 90 डिग्री पर क्यों लगा रहे हैं। तो देखो जब मैं इसको 180 डिग्री पर बना रहा हूं तो देखिए हाथ से लिखते समय हो सकता है थोड़ा हाथ आगे चला जाए, थोड़ा सा हाथ आगे चला जाए, तो ये फिर दूसरे स्थान में कंफ्यूजन करने लग जाएगा कि वो पहला स्थान था कि दूसरा स्थान था, है ना। इसलिए इसको 90 डिग्री पर बनाएंगे इस तरह से। इससे क्या फायदा होगा कि हाथ से अगर यहां भी बना देंगे तब भी पहला स्थान होगा, ठीक है। और अगर हम ऐसे बनाएंगे तो हो सकता है कि हाथ लंबा खिंच जाए, इसलिए इसको इस तरह से बनाना है, ठीक है। ऐसे ही यदि मैं की बात आए और मुझे डैश लगाना है तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, ऐसे। ऐसे ही मान लीजिए टा आ जाए तो इसमें फिर ऐसे नहीं लगाऊंगा, फिर कैसे लगाऊंगा, इस तरह से लगाऊंगा, ठीक है, ताकि स्पष्टता से वो पता चल सके। जो हम पढ़ा रहे हैं ना इसकी प्रैक्टिस आप लोग करते रहो, आप व्यर्थ में परेशान होते हो। जैसे भी बताया गया था, फिलहाल जैसे हम बता रहे हैं आप ऐसे लिखो, ठीक है, क्योंकि यही तरीके आपके डिक्टेशन में आएंगे। जब हम डिक्टेशन लिखेंगे ना तो यही तरीका काम में आएगा। मैं अभी आपसे किताब के अनुसार पढ़ाऊं, और ये भी किताब के अनुसार, अलग से नहीं है कि आप सोचो कि अलग से पढ़ा रहा हूं, नहीं, सेम है। लेकिन ये तरीका जो शुरू में बताया गया है किताब में, फिर लास्ट में जाकर उसको बदलना पड़ता है। किताब में फिर लिखा हुआ है कि अब आप इसको ऐसे बदलिए, स्वर को ऐसे लगाइए, तो वो दिक्कत आएगी। वो दिक्कत आएगी, बार बार आपको बदलना ना पड़े तरीका, एक ही बार में वो समझ में आए, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। और तरीका यही है, डिक्टेशन जब हम लिखेंगे तो इसी तरह से स्वर लगाए जाते हैं, ठीक है। बात आ गई समझ में। तो बच्चों पहले स्थान पर डैश लगाएंगे ये, या फिर ये, क्या पढ़ा जाएगा, आ पढ़ा जाएगा, या फिर आई पढ़ा जाएगा, या फिर आई पढ़ा जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, बहुत आसानी से कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बस जैसे जैसे बताया जा रहा है आप लिखते रहो, ठीक है। डिक्टेशन बेटा क्लासें आ तो रही हैं। दूसरा स्थान, अब बात आती है दूसरे स्थान की। दूसरे स्थान पर डैश लगाया जाए तो ये लगेगा इस तरह से। अब कोई ऐसे मत बनाना कि दूसरे स्थान पे इस तरह से बना रहे हो, नहीं, ठीक। दूसरे स्थान पे क्या पढ़ा जाएगा, दूसरे स्थान पर डैश लगाने पर ओ औ पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, ओ, और पढ़ा जाता है औ। दो चीज पढ़ा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। पहले स्थान पर आ, दूसरे स्थान पर ओ अथवा औ, ठीक है। बेटा किस समय आपको होमवर्क हमें देना है, किस समय नहीं देना है, आप लोग पहले से पढ़े हुए होंगे, इसलिए होमवर्क होमवर्क कह रहे हो। जो बच्चे शुरू से अभी
बिल्कुल शुरू से पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा मुश्किल सा होता है। होमवर्क की तो बात बच्चों ऐसी है कि इतना होमवर्क आपको दिया जाएगा कि आप हाथ जोड़ जाओगे, बोले भैया बस। तो अभी जैसे हम पढ़ा रहे हैं आप पेशेंस रखिए, पढ़ाते रहेंगे सही से, समझ में आने की बात है, ठीक है। ठीक है ना। दूसरे स्थान पर क्या पढ़ा जाएगा, ओ अथवा औ। तीसरे स्थान पर क्या पढ़ा जाएगा, तो तीसरे स्थान पर डैश लगाएंगे तो पढ़ा जाएगा ऊ। क्या पढ़ा जाएगा, ऊ अथवा ऊ, ये तीसरा स्थान। पहले स्थान पर आ और आई पढ़ा जा रहा है, दूसरे स्थान पर ओ अथवा औ पढ़ा जा रहा है, तीसरे स्थान पर ऊ अथवा ऊ पढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो ये 3 स्थान है। अब आप लोग इसमें थोड़े कंफ्यूज ये भी हो जाओगे कि सर ये बताओ, आप थोड़ा कंफ्यूजन ये भी आपको आएगा कि सर आपने सिर्फ कै व्यंजन में बताया है, बाकी व्यंजनों में कैसे लगाएंगे। जैसे माँ की बात की जाए, है ना, या ना की बात की जाए, या फिर ला की बात की जाए, है ना, ला की बात की जाए, या फिर रा की बात की जाए, या फिर ता की बात की जाए, है ना, ता की बात की जाए, ठीक, या फिर शा की बात की जाए, है ना, या हा की बात की जाए, हा। इसमें व्यंजन कैसे लगाएंगे, स्वर कैसे लगाएंगे, इसको भी समझ लो। या तो बिंदी लगाओगे तो ये, डैश लगाओगे तो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से लगाओगे, या फिर ये लगाओगे। ऐसे ही इसमें लगाओगे तो या तो ये, या फिर ये, है ना। ऐसे ही इसमें लगाओगे तो ये इस तरह से, यहां लगाओगे तो ये, ताकि वो स्थान कम घेरे। ऐसे ही इसमें लगाओगे, रा बनाओगे तो ये, या फिर ये। अब इसमें दूसरे स्थान पर ऐसे नहीं लगाना कि आप ऐसे लगा रहे हो। क्यों नहीं लगाना, क्योंकि ये अगर हाथ थोड़ा और ज़्यादा चल गया तो फिर ये व्यंजन बन जाएगा, इसलिए इसको विपरीत बनाया ऐसे करके। ठीक है, ऐसे ही ये हा में बनाएंगे तो ऐसे नहीं लगाएंगे कि स्वर ऐसे लगा रहे हो। ऐसे लगाओगे तो हो सकता है गलती से हाथ थोड़ा ज़्यादा खिंच जाए तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कैसे बनाएंगे, ये इस तरह से, है ना, डैश को। बिंदी को तो आप कैसे भी लगा लोगे, बिंदी का तो ये लगना कैसे भी लगा लो, लेकिन डैश को लगाने में दिक्कत आती है। तो डैश ऐसे नहीं लगाओगे, यहाँ इस तरह से। क्यों, हाथ अगर थोड़ा ज़्यादा खिंच गया तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कैसे लगाना है, तो ये, है ना, ये लगाना। ठीक है, इस तरह से लगाना। ऐसे ही ता की बात आती है तो ऐसे नहीं लगाओगे कि आप ऐसे लगा रहे हो। कैसे लगाएंगे, ये, ताकि क्लियर पता चले कि डैश है कि बिंदी है ना, ये क्लियर पता चल जाएगा इस तरह से। ठीक, इस तरह से लगाना। किस समय होमवर्क देना है और किस समय नहीं देना है ना। आप अगर किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो और उससे कहो नहीं जी मुझे तो ये वाली गोली दो आप, या मुझे तो इतनी दवाई दो, तो ये डॉक्टर को पता है कि उसको किस समय कौन सी पुड़िया देनी है। ओ पढ़ना है कि ई पढ़ना है, कैसे पता चलेगा, जब मैं प्रयोग कराऊंगा। बस अभी जितना बता रहा हूं उतना दिमाग चलाओ, उससे आगे मत चलाओ। बेटा जो आप कह रहे हो कि ए की मात्रा लाइन से ऊपर फिर लाइन पर ये बना, ये भी कॉन्सेप्ट है, चिंता क्यों कर रहे हो, आपने ज्यादा पढ़ लिया है। ऐसा ना, जो बाद की चीजें हैं वो मिक्स होनी शुरू हो जाती हैं। जिन लोगों ने पहले शॉर्ट हैंड पढ़ी हुई है तो उन्होंने ये भी पढ़ा होगा बेटा, ये नहीं पढ़ा, ऐसे नहीं पढ़ा जो बता रहे हैं आपको। हाँ, या सीधे ही इसी तरह से पढ़ना शुरू कर दिया था, नहीं पढ़ा क्या इस तरह से, हाँ, ये नहीं पढ़ा क्या, ऐसे भी तो पढ़ाया होगा उन्होंने। जिस बात को आप कह रहे हो कि अब लाइन से ऊपर लाइन पर लाइन काट के बताया, तो बेटा ये भी बताया होगा, अगर पढ़े हो तो, टीचर ने पढ़ाया है तो। नहीं पढ़ाया तो दूसरी बात है। समझ में बात आ गई। तो आज हमने आपको 2 चीजें बताई हैं बच्चों, और वो 2 चीजें क्या क्या हैं कि बिंदी लगाएंगे तब क्या पढ़ेंगे, है ना, डैश लगाएंगे तब क्या पढ़ेंगे। इसको आप बार बार रिवाइज करोगे, ठीक है ना, बार बार आपको इसको रिवाइज करना है।
ठीक है, बार बार इसको रिवाइज करके चलना है कि किसी व्यंजन में कितने स्थान हैं। तो 3 स्थान है। पहला स्थान जहां से व्यंजन शुरू होता है पहला स्थान है, उसका मध्य भाग दूसरा स्थान है, उसका अंतिम भाग तीसरा स्थान है ना। उसके बाद हमने आपको बताया कि प्रथम स्थान ये, द्वितीय और तृतीय ये स्थान बताए। उसके बाद बताया है सब व्यंजनों में किस तरह से स्थान है वो हमने बताया है। इसमें एक चीज कर सकते हो, जैसे हमें लिखना है टा और का लिखना है ना, तो ये लिखा टा और ये लिखा का। अब इसमें स्थान कैसे होंगे, कुछ लोग ये पूछेंगे। तो इसमें पहला स्थान ये होगा, दूसरा स्थान ये होगा, तीसरा स्थान ये होगा, और इसमें पहला स्थान यहां होगा, दूसरा यहां होगा और तीसरा यहां होगा। इस तरह से ये स्थान आएंगे। ठीक है सर। हाँ, तो स्थान बता दिए। प्रत्येक व्यंजन के स्थान हमने आपको बताए हैं कि किस तरह से लगाए जाएंगे, कैसे स्थान होंगे। ठीक है, ये आपको सारा बता दिया है। ठीक, उसके बाद हमने आपको बताया है कि स्वर के लिए 2 चीजें लेंगे, एक तो लेंगे बिंदु और एक लेंगे डैश। 2 चीजें मुख्य हैं, बिंदु और डैश। ठीक है, बिंदु पहले स्थान पर लगाएंगे तो ए पढ़ा जाएगा, दूसरे स्थान पर ए अथवा आई पढ़ा जाएगा, तीसरे स्थान पर ई अथवा ई पढ़ा जाएगा। कंफ्यूजन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितनी बातें आपको बताई जा रही हैं, जब हम शब्द का निर्माण करेंगे, शब्द बनाएंगे, तो एक एक कंफ्यूजन आपके दूर कर दूंगा, चिंता ना करें। जितना बता रहे हैं इतना ही ध्यान रखिए। ठीक है, पहले स्थान पर ए, दूसरे स्थान पर ए अथवा आई, तीसरे स्थान पर ई अथवा ई। कब? जब हम बिंदी लगा रहे हैं, बिंदी लगा रहे हैं। जब हम बिंदु लगाएंगे तब की बात है। लेकिन जब हम डैश लगाएंगे तो पहले स्थान पर आ आई, तीसरे स्थान पर ओ अथवा ओ, दूसरे स्थान पर ओ अथवा ओ, तीसरे स्थान पर ऊ अथवा ऊ। बस 2 बातें याद रख, इतनी बातें आप याद रखो, बाकी की बातें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो क्या क्या बातें हैं, क्या क्या बातें हैं बच्चों, देख लो, एक बार पुनः बता देता हूं। बातें ये हैं कि पहले स्थान पर बिंदी लगाने पर ए पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? ए। दूसरे स्थान पर बिंदी लगाने पर ए अथवा आई पढ़ा जाता है। तीसरे स्थान पर बिंदी लगाने पर ई अथवा ई पढ़ा जाता है। ऐसे ही यदि पहले स्थान पर डैश लगाया जाए तो आ पढ़ा जाता है और आई भी पढ़ा जाता है। ठीक है, दूसरे स्थान पर डैश लगाने पर ओ पढ़ा जाता है अथवा औ पढ़ा जाता है। तीसरे स्थान पर डैश लगाने पर ऊ पढ़ा जाता है अथवा ऊ पढ़ा जाता है। फिलहाल ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है। 2 बातें हैं, बिंदी पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर ए अथवा आई, तीसरे स्थान पर ई अथवा ई, पहले स्थान पर डैश आ अथवा आई, दूसरे स्थान पर ओ अथवा ओ, तीसरे स्थान पर ऊ अथवा ऊ। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, बिल्कुल इस बात को आपको ध्यान रखना है बच्चों। ओके, अब आ जाइए थोड़ी सी प्रैक्टिस पर। ठीक है, आ जाइए बच्चों, बताएंगे सब लोग, सबको दिख रहा होगा, है ना, दिख रहा होगा सबको। पहला ही शब्द है, देखिए ये बना है ऊपर से नीचे सा और ये बना है का। शब्द क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर शब्द हो जाएगा सा और का। क्या हो जाएगा? अच्छा, ये भी लिख सकते हैं, सा और का, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों से एक ही तरह से लिखे जाते हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए हर चीज के लिए थोड़ा इंतजार करो, ऐसा नहीं है। अगर हमें मान लीजिए ये सीढ़ियां हैं, इस तरह से ये सीढ़ियां हैं, है ना, ये सीढ़ियां हैं और हम यहाँ धरती पर जमीन पर हैं और हमें यहाँ जाना है, यहाँ पहुंचना है। तो बेटा ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से आके सीधे यहाँ पहुंच जाओगे, सीधे यहाँ नहीं पहुंच सकते, एक एक करके जाओगे, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर पहुंचोगे इस तरह से। तो ऐसे ही लेके जाऊंगा। अब आप लोग कहो नहीं सर हमें तो इसका शॉर्ट बता के चलो कि यहाँ से हमें सीधा यहाँ ले जाओ। बेटा मैं तो चला जाऊंगा,
आप नहीं जा पाओगे। और मैं तुम्हें यहां से यहां छोड़ भी दूं तो जब आप यहां पहुंच जाओगे ना तो ये नीचे का व्यर्थ है आपके लिए। तो ये मत कहो कि मुझे कितने दिन में क्या काम आ जाएगा। जितना काम आपको दिया जा रहा है इतने काम को आप परफेक्ट करके याद करो। परफेक्ट करके याद करोगे तो परफेक्ट वाली नौकरी मिलेगी। हाँ, दोनों ओर लगेगी बेटा, बताया तो है। किसी भी स्वर में बिंदी ऊपर भी लगेगी और नीचे भी लगेगी, बताया तो था अभी। नहीं बताया? क्या बताया था? ये लगा ही नहीं ऐसे। ऐसे ही माँ में दोनों तरफ लगाया ना, बताया तो है आपको। ऐसे ही टा में दोनों तरफ लगाया, ऐसे डैश भी दोनों तरफ ही आएंगे। ठीक है, इस पर आ जाइए बेटा। सक लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है टा और ये का, यही लिखा हुआ ना। और ये क्या लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है पा और फिर का, पक। ठीक है ना? ठीक है ना? इस शब्द को देखो क्या लिखा है। तो ये लिखा हुआ है ऊपर से नीचे पा, और क्या लिखा हुआ है बीच में? डार्क नहीं है, सिर्फ ना, पानपा, पैनपन। इसको लिखेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ व्यंजन बना है टा, और फिर ये बना है पा, शब्द है टापा टप, टैपे टप। इसको देखो तो ये डार्क है। डार्क में क्या पढ़ा जाता है? ऊपर से नीचे की तरफ जो व्यंजन आता है, पहली बात तो क्या है? च वर्ग है। ये याद रखोगे, क्या है? चा वर्ग है। तो पहला व्यंजन चा, उसको कट करते हैं तो छा, और उसको डार्क करते हैं तो जा। क्या पढ़ा जाता है? हाँ बिल्कुल सही दे रहे हो, पढ़ा जाता है जा। तो ये ऊपर वाला ये व्यंजन क्या है? जा। और ये वाला क्या व्यंजन है? डार्क है ना। डार्क है तो का पढ़ा जाता है, खा पढ़ा जाता है, गा पढ़ा जाता है और घा पढ़ा जाता है। तो ये क्या है? गा। तो जय और ये गजक, शब्द क्या लिखा है? जय गजक। ठीक है, डार्क थे दोनों, दोनों व्यंजन डार्क थे, इसलिए जय गजक है। ठीक है, हाँ ठीक है ना। आगे चलिए, ये क्या लिखा है? ये शब्द ऊपर से नीचे की तरफ बना है ना। ऊपर से नीचे बना है तो कौन सा है? पा वर्ग है। तो क्या होगा? शब्द है फा, क्या है? फा। और उसके बाद ये क्या है? टा, शब्द हो गया फैटफट। ठीक है, इसको देखो तो डार्क है, डार्क है कि नहीं है? डार्क है, ये डार्क है बेटा। तो क्या हो गया? दा, दा हो गया कि नहीं? है ना, दा हो गया। और उसके बाद ये व्यंजन कौन सा होता है? तो आप कहोगे सर टा वर्ग होता है। अब टा वर्ग होता है तो पहला सिंपल टा, दूसरा क्या होता है? ठा, और तीसरा क्या होता है? डार्क, डा। तो क्या हो जाएगा? दा और डा। अब यह मैं इसको मैं दा नहीं मानूं, डार्क नहीं मानूं, क्योंकि डार्क के और सिंपल के चक्कर में हमें नहीं फंसना है। तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा ये हो जाएगा ता, और ये हो जाएगा टा, शब्द हो जाएगा तैट तट। ठीक है, इसमें पहला वाला व्यंजन डार्क है। डार्क है ना, डार्क है तो क्या है? अभी हमने बताया ऊपर से नीचे चा वर्ग बनता है, दूसरा छा बनता है, तीसरा जा बना था डार्क होके, और डार्क को कट किया तो झा झंडा बना। तो ये क्या हो जाएगा? झा हो जाएगा ना। और फिर ये व्यंजन ये कौन सा है? तो सर ये पा वर्ग है। पा वर्ग है और कट किया है तो क्या हो गया? पै और फै। तो शब्द हो जाएगा झप झप। ठीक है, उसके बाद ये व्यंजन है तो सर ये लिखा हुआ है ता और ये ना, शब्द है तय नतन। आराम से पता चल रहा होगा, शब्द है तय और ये नतन। इसको पढ़ेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ 90 डिग्री पर एक व्यंजन बना है, ऊपर से नीचे की तरफ, है ना। हाँ वो भी ठीक है, ये बना है ऊपर से नीचे तो यह है टा, और ये बना है माँ को कट किया, जब मैं को कट करते हैं तो क्या बनता है? तो सर बनता है ने, तो शब्द हो जाएगा टेन टन। ठीक है, टे और नेटन। इसको देखो, ये एक आकृति हमने बताई थी इस तरह से, और फिर बताया था ऐसे वाह बनता है, फिर बताया था आपको इसको यहां लगा दो, व्यंजन बना था वाह, क्या बना था? बा। तो ये क्या हो गया? बा। और उसके बाद ये क्या है? गा। डार्क है ना, इसलिए क्या हो जाएगा? वैग वग। ठीक, इसको देखो, ये व्यंजन बना है 180 डिग्री पर, 180 डिग्री पर कटा हुआ है तो क्या हो गया? खा। और ये ऊपर से नीचे बना है तो क्या हो गया? टा, खट। इसको देखो,
डार्क नहीं है, दोनों सिंपल है। क्या होगा, पहला तो है माँ और फिर है रा, कौन सा वाला, जिसके नीचे बिंदी आती है, रा को काट के जो बनता है ना। हाँ, ये देखो ये दोनों डार्क हैं बच्चों, ये दोनों क्या है, डार्क हैं, ध्यान रखना, ठीक है, डार्क है। डार्क है तो क्या क्या होगा, पहला क्या है, गा है ना, गा, पहला तो गा ही है, और फिर ऊपर से नीचे की तरफ बना है 120 डिग्री पर, तो कौन सा व्यंजन है, आप कहोगे सर पा वर्ग है। पा वर्ग है तो, पा वर्ग है तो क्या, तीसरा व्यंजन है पा का, तो क्या है, वाह, बै और फिर गे और बेगव, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ये क्या बना है, का और फिर टा, कट, ये क्या बना हुआ है, तो न को काटा हुआ तो मैं हो जाएगा और फिर टे, मठ, ठीक है। इसको पढ़ेंगे तो ये है ना और क्या है पा, न पे नप, है ना। इसके बाद इसको पढ़ेंगे तो पहले बना हुआ का और नीचे से ऊपर को ये ला बना हुआ है, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, का और ये ला, ये भी लिख सकते थे, ला नीचे की तरफ भी बनता है ऊपर की तरफ भी। इसको लिखेंगे तो ये पढ़ेंगे का, क्या है का, और ये क्या है वाह, शब्द क्या हो गया, का व कब, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आप लोग। ये क्या है ना और ये क्या है वाह, है ना। अगर मैं इसको कट कर देता तो माँ और बा हो जाता, है ना। हाँ ठीक, इसको पढ़ेंगे तो सर ये लिखा हुआ है माँ, क्या लिखा हुआ है माँ, और ये लिखा हुआ है ना, शब्द हो गया मन। ये क्या लिखा हुआ है, तो सर ये लिखा हुआ ना और क्या लिखा हुआ है का, नक, क्या लिखा हुआ है, न के नक। इसको पढ़ेंगे तो इसको क्या डार्क समझे, डार्क मत समझो, सीधा पढ़ लो, का और ये ना। डार्क के और हल्के के चक्कर में मत फंस जाना कोई भी, ठीक है। ये समझ लो डार्क और हल्का कुछ होता ही नहीं, क्योंकि इसमें फंसोगे तो फिर दिक्कत आएगी। बहुत अच्छे आंसर आप सब लोग दे रहे हैं, बहुत अच्छा, इसका मतलब मेहनत कर रहे हैं आप लोग और समझ में भी आ रहा है, हाँ मैं बिल्कुल कह सकता हूं, ठीक है। नेक्स्ट है ये क्या है, तो ये डार्क है बेटा, पहला व्यंजन डार्क है, जब डार्क है तो क्या होगा, गा होगा ना, तीसरा व्यंजन गा, और फिर ये क्या है न, शब्द हो गया गैनगन, है ना, गे और न गन, हाँ बहुत बढ़िया। उसके बाद ये फिर वही आ गया न और मैं नम, क्यों, नीचे ना है फिर मां बना हुआ है। ये क्या है, मैग लिखा हुआ है और कै लिखा हुआ है, मैकमक, है ना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ये लिखे, अब 3-4 व्यंजन आ गए। तो पहला व्यंजन है ये का, उसके बाद है फिर ये रा। अच्छा, कुछ को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये वाला व्यंजन क्या है, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ गया हुआ है, और नीचे से ऊपर की तरफ जो व्यंजन जाता है वो एक ही व्यंजन है और उसका नाम है रा, है ना। तो 2 चीज हो गई, क्या क्या हो गया, ये हो गया का, ये हो गया रा, और ये है वाह, और ये है टा। शब्द क्या हो जाएगा, कै, रे, बे और ये टा, करबट, ठीक है, करबट शब्द है, ठीक है ना। आप पूछ रहे हो स्वयं शब्द कैसे लिखेंगे, है ना। पहली बात तो इस पर बिंदी भी आती है, ठीक है, ये आगे की बात है, लेकिन मैं बता देता हूं, आपने पूछा है तो बच्चे देखो, लिखेंगे सा, लिखेंगे बा और लिखेंगे या, ये लिखा जाएगा स्वयं बच्चे, ठीक है, ये लिखा जाएगा। हाँ करवट, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। ये देखिए ये क्या लिखा है, तो बच्चे इसको देखने से पहले आपको एक चीज का ज्ञान होना चाहिए। क्या ज्ञान होना चाहिए, तामे और सामे अंतर पता होना चाहिए, तामे और सामे अंतर पता होना चाहिए। मैंने एक कॉपी देखी थी एक बच्चे की, किसी यूट्यूब चैनल पे मैंने देखी थी, तो उन्होंने सा को ऐसे बनाया हुआ था, ऐसे बनाया हुआ था सा, मतलब उन बच्चों को ये नहीं पता था कि सामे और तामे अंतर क्या होता है। मुझे आपको जरूर पता होगा बच्चों, आपको जरूर पता होगा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको जल्दबाजी से नहीं सिखाया, मैंने आपको एक एक पॉइंट बताया है, एक एक पॉइंट, कि बेटा यहां ध्यान रखना और यहां ध्यान रखना है ना। तो क्या बताया है, तामे और सामे अंतर, तो आप कहोगे सर ताके जो दोनों भाग हैं, यहां सिरा और ये सिरा दोनों बराबर हैं, आगे पीछे नहीं है, बताया ना, दोनों सिरे बच्चों बराबर हैं तामे, जबकि सामे बराबर नहीं है, तो ये कह सकते हैं सा बनता इस तरह से या इस तरह से, है ना। अंतर तामे और सामे क्या है कि ये सिरे बराबर हैं ताके,
ता माने तरबूज, और तरबूज को कैसे काटा था, ऊपर से ऐसे चाकू रखा था और तब काटा था, तो उसके दोनों सिरे बराबर आए थे। एक बार और बता देता हूं, ये तरबूज लिया था हमने, है ना, और इसको हमने कट किया था बच्चों, और कट जब हमने किया था तो ये किया था ऊपर से नीचे, तो क्या आया था बच्चों, ये आया था, मतलब ये सिरा और ये सिरा बिल्कुल बराबर थे, बिल्कुल बराबर थे, वो था तय। लेकिन इसी तय को बीच से हमने कट किया था, इसी ता को जब हमने बीच से कट किया था ऐसे करके, तो ये ऊपर का भाग और ये नीचे का भाग ये बने थे अलग अलग, इनके सिरे बराबर नहीं थे, ठीक है, इनके सिरे बराबर नहीं थे। तो तामे और सामे अंतर ये, इसी को पढ़ लो। अब देख लो क्या है, तो क्या है, ये है सा, समझ गए होगे ना, ये बना हुआ है सा, तो ये बनेगा सा, उसके बाद रा बनेगा, रा है नीचे से ऊपर, उसके बाद पा बनेगा और ये टा बनेगा। शब्द है सरपट। बहुत अच्छा जवाब आप सब लोग दे रहे हैं, शब्द है सरपट, है ना। अगर इसका सिरा, बेटा एक बार देख लो सब लोग, इसका सिरा अगर ये यहां आ जाता इस तरह से, तब क्या हो जाता, तब हो जाता सा की जगह ता, तरपट हो जाता। ओके, ठीक है, ठीक है, तो ये है सरपट, ठीक है ना। उसके बाद ये शब्द है गा, रा और ये मा, गरम लिखा हुआ, ठीक है, ये लिखा हुआ है डबल है का और का, ये लिखा हुआ है वा और वा, ये लिखा हुआ ये ऐसे बना हुआ है ऐसे, तो ये नीचे से हा है ना, तो ये क्या लिखा जाएगा, हा और हा, ठीक है। बस बच्चों ये इतना होमवर्क आपका था, जिसमें आपको खुद शॉर्ट हैंड देख करके पहचाना था। बहुत अच्छा। हाँ, गर्म को दो तरह से लिख सकते हो, सही लिख रहे हो, गहरे में गर्म ये भी लिख सकते हो और गर्म ये भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों ही शब्द ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझ में बात आ गई। हाँ, तो बच्चों ये आपका आज जो हमने बताया है, ये कुछ प्रैक्टिस हम आपको लेकर आए थे कि प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, शॉर्ट हैंड देखकर कैसे पहचानना है, ये आपको बताया था। स्वर में जो स्थान हमने आपको बताए हैं कि वो स्थान कैसे लगेंगे, इसकी आप एक बार क्लास देख करके आप ऐसे के ऐसे नोट्स बनाते चलो, ठीक है। और एक बात, अपने नोट्स किसी को भी मत देना, किसी को भी, समझ में बात आ रही है, आपने पैसे खर्च किए हैं, आपने कोर्स खरीदा है, तो आप ही के काम आना चाहिए, अपने नोट्स किसी को भी आप लोग नहीं देंगे, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा। तो आप लोग सिर्फ इतनी प्रैक्टिस कीजिए, बाकी जो बात है प्रैक्टिस की, कि प्रैक्टिस सर कितनी करें, प्रत्येक क्लास में हम आपको बताएंगे कि कितनी प्रैक्टिस किसकी करनी है। अभी आपको प्रैक्टिस की इतनी ही जरूरत है, जितने शब्द हमने बताए हैं उतनी जरूरत है, बाकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा समझाएंगे इसी तरह से। तो मिलते हैं बच्चों फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।